वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज की जो क्लास है वो बेसिकली हमारी कहीं ना कहीं एरर डिटेक्शन की क्लास है, या आप इसे स्पूटिंग द एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। ये जो क्लासेस हो रही हैं यहाँ पे, ये बेसिकली बेनिफिशियल रहेंगी हर एक एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है जी। ये क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी हर एक एसएससी एग्जाम पे। आरुष यादव इंग्लिश, ठीक है जी, ये मेरे यूट्यूब का नाम है, इंग्लिश बाय आरुष यादव। ठीक है जी। ये क्लासेस बेसिकली सारे कॉम्पिटिटिव के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल का सीएचएसएल हो गया है ना, एसएससी का सीजीएल हो गया, एमटीएस सीपीओ, फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है जी। इसी के साथ साथ मुझे एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है रिलेटेड टू द कोर्स। अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि मैं शायद बीच में या बाद में बताऊंगा। ठीक है जी। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 को समझने का काम करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 को समझने का काम करते हैं। चलिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए मेरे भाई, बताइए क्या एरर आप मार्क करेंगे। यहाँ पे दे रखा है, आर गार्डनर विच इज लेजी से दैट देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर। ठीक है जी। हमारा जो गार्डनर है जो कि लेजी है, वो मालूम क्या कह रहा है कि इस साल ना कोई भी एप्पल नहीं होंगे। ठीक है जी। वो बेसिकली कह रहा है इस साल कोई भी एप्पल नहीं होंगे। तो बच्चे, इस सवाल को अगर मैं समझना चाहूँ तो यहाँ पे एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने का काम करते हैं। ठीक है जी। तो पहला अपने आप में भैया एडजेक्टिव है। ठीक है जी। दूसरा अपने आप में क्या है, नाउन है। विच अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आप इसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसे मेन वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है। अभी के लिए हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। लेजी अपने आप में एडजेक्टिव है। से अपने आप में एक मेन वर्ब है। डेट अपने आप में यहाँ पे कंजक्शन बनने का काम कर रहा है। देयर अपने आप में एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है जी। विल अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। बी अपने आप में एक वीवर हेल्पिंग वर्ब है, और नो अपने आप में एक एडवर्ब है। ठीक है जी। एप्पल अपने आप में नाउन हो गया, ये अपने आप में प्रोनाउन हो गया। ठीक है जी। ये अपने आप में भाई प्रोनाउन हो गया, या फिर आप इसे एडजेक्टिव बोल सकते हैं। ईयर लिखा है तो आप इसे एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। ये अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। बच्चे, आपको दो शब्द पढ़ाए जाते हैं। एक बोला हु, और एक बोला मैंने हुम, और एक बोला बच्चे विच। अगर इन तीनों की अगर आप बात करें तो क्या डिफरेंस रहता है बच्चे। हु और हुम की अगर मैं बात करूं तो ये नेम ऑफ अ पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। किसके लिए यूज किए जाते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन के लिए इनका यूज करते हैं हम जनरली। ठीक है जी। तो बच्चे, यहाँ पे बेसिकली नेम ऑफ अ पर्सन ही है। तो बच्चे, विच का तो यूज कोई बनता नहीं, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, या फिर एनिमल के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो बच्चे, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के लिए विच का यूज ना करके आपको हु का यूज करना चाहिए था। किसका यूज करना चाहिए था बच्चे, आपको कहीं ना कहीं हु का यूज करना चाहिए। तो बच्चे, फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पे विच की जगह पे आपको हु का यूज करना है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे मेरे भाई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे मेरे भाई, बताइए यहाँ पे जो सवाल पूछा गया, यहाँ पे जो सवाल, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये जो इन है बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, प्रपोजिशन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, एडवर्ब है, या फिर वर्ब है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है जी। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा पढ़िए और बताइए। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, बताइए जी, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। एक सवाल देता हूं मैं आपको। ठीक है जी। एक सवाल देता हूं, जैसे मैंने बोला गो देयर। ठीक है। एक बोला मैंने ही केम इन द क्लास। ठीक है बच्चे। यहां पे बोलो गो देयर, तो बच्चे ये कहीं ना कहीं वेयर का आंसर देगा आपको। किसका आंसर देगा बच्चे, कहीं ना कहीं वेयर का आंसर देगा। अगर ये वेयर का आंसर दे रहा है तो बच्चे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इतनी बात पता है हमको। ठीक है जी। कम इन, कम इन, तो बच्चे यहाँ पे जो इन है बेसिकली बच्चे इसको और इसको रिलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है ना, इन दोनों को रिलेट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे प्रपोजिशन है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन। तो बच्चे यहाँ पे मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो भैया ये कहाँ का आंसर देगा, कहीं ना कहीं वेयर का। ठीक है जी। किसका आंसर देगा, वेयर का। तो बच्चे यहाँ पे ये प्रपोजिशन नहीं होके एडवर्ब है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इट इज यूज एज एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। तो बच्चे यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, इनको देखते ही प्रपोजिशन लगा देते हैं, इनको देखते ही क्या लगा देते हैं, प्रपोजिशन लगा देते हैं। बच्चे, प्रपोजिशन आपका करेक्ट आंसर नहीं है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला देखिए, दे रखा है द कॉलेज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007।
बहुत ही आसान सवाल है, कहीं ना कहीं टेंथ से पूछा गया सवाल है, कहीं ना कहीं टेंथ से पूछा गया सवाल है। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। बताइए विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। बच्चे यहाँ पे अगर आप समझेंगे कॉलेज इज रनिंग, कॉलेज चला रहा है, क्या चला रहा है भैया, एक कंप्यूटर कोर्स चला रहा है। कब से चला रहा है भाई, 2007। तो बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है यानी सेंटेंस टाइम वाला हुआ, समय वाला हुआ। तो सर यहाँ पे इज का यूज ना करके हैज बीन का यूज करना चाहिए था। किसका यूज करना चाहिए था, हैज बीन। तो सेकंड पार्ट में आपका एरर है, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। आप किस पर टिक करेंगे बच्चे, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए, अगला देखिए जी, बताइए अगला देखिए। आई वॉज इन्फॉर्म्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। इस सवाल को शायद हमने पिछली किसी क्लास में डील भी किया था, है ना। इस सवाल को हम रिसेंटली कोई क्लास हुई थी उसके अंदर भी हमने इस सवाल को डील किया था। तो बच्चे आपको एक बात पता है, ठीक है जी, आपको एक बात पता है कि भाई प्रोनाउन आपको पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाया जाता है बच्चा, आपको प्रोनाउन पढ़ाए जाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। ये जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनके अंदर दो केस समझ में आते हैं आपको। जैसे आई का एक तो होता है माई और एक होता है अपना माइन, ठीक है। एक होता है बच्चे आर और एक होता है आर्स। तो बच्चे डिफरेंस क्या होता है, इनके बाद हम किसका यूज करते हैं, नाउन का, और इनके बाद हम बेसिकली किसका यूज करते हैं बच्चे, इनके बाद नाउन नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। ये बात हमने पढ़ा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको अगली बात समझनी होगी। अगली बात क्या समझनी होगी बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब हम लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी बनाते हैं तो बच्चे इसे वर्बल नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे वर्बल नाउन कहा जाता है। तो बच्चे मी कहना सेंसिबल नहीं हो, यहाँ पे नाउन है, नाउन की तरह काम कर रहा है, तो बच्चे मी की जगह पे कहीं ना कहीं आपको माई कहना चाहिए था। आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग द कॉन्टेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी पार्ट में भैया आपका एरर हो गया, सी पार्ट में क्या हुआ, आपका एरर हुआ। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए, अगला देखिए जी अगला देखिए। द पीरियड बिटवीन 1980 टू 99 सी वेरी वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। जो पीरियड था कौन सा भाई, 1980 का और 1990 का मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, ठीक है जी। तो बच्चे आपको पता है कभी कभी आपको पेयर कंजक्शन पढ़ाए जाते हैं, ठीक है जी, पेयर कंजक्शन पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो पेयर कंजक्शन भाई बिटवीन के साथ अगर आपको टाइम बताना हो तो बच्चे बिटवीन के साथ एंड का यूज किया जाता है, बिटवीन के साथ टू का यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। टू का यूज किसके साथ किया जाता है, फ्रॉम का यूज, ठीक है ना, फ्रॉम के साथ करा जाता है टू का यूज। तो बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एंड का यूज करना चाहिए था। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला देखिए जी, अगला देखिए जी, अगला। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। नो सूनर आपको पढ़ाया जाता है, हार्डली स्केर्डली, नो सूनर, ठीक है, नो क्विकर। तो बच्चे आपको पता है नो सूनर अपने आप में ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाई गई है। भैया कंपैरेटिव डिग्री में आपको क्या यूज करना होता है, देन का यूज करते हैं। तो भैया वेन का तो कोई सेंस नहीं बनता ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देन का यूज करना चाहिए था। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी फॉर चाइना पे आप मार्क करेंगे, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी अगला देखिए, अगला देखिए। सी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट, सी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। कहीं ना कहीं भाई किससे पूछा गया सवाल है, कहीं ना कहीं ये कंजक्शन से पूछा गया सवाल है, ठीक है जी। अब इस बट कंजक्शन को मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, इस वर्ड का मीनिंग समझा देता हूँ। बट अपने आप में दो फंक्शन करता है बच्चे, अपने आप में प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है, ठीक है, शायद आपको ये पता ना हो। बट अपने आप में एक प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है और बट अपने आप में एक कंजक्शन का भी काम कर सकता है, ठीक है जी। बट अपने आप में प्रेपोजिशन का काम करता है तो इसका मीनिंग निकलता है एक्सेप्ट। क्या निकलता है बच्चे, इसका मीनिंग निकलता है एक्सेप्ट, ठीक है जी, यानी के सिवाय, ठीक है। अगर ये कंजक्शन का काम कर रहा है तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो लेकिन निकलता है, ठीक है जी, लेकिन निकलता है। और ये बताने का काम करता है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है भाई, विरोध आवास, यानी दोनों बातें पैरेलली ठीक ना हो। जैसे मैं बोलता हूं ही इज स्ट्रॉन्ग एंड, या फिर मैं बोलूं वट इल। बताइए मेरे भाई कौन सा करेक्ट होगा। मैं बोला वो स्ट्रॉन्ग है
लेकिन वो बीमार है। तो बच्चे स्ट्रॉन्ग अपने आप में एक हो गया और इसका विरोध आवास हो गया भैया ये। तो भैया यहाँ पे बट कहना सेंसिबल होगा, ठीक है जी, बट कहना सेंसिबल होगा। लेकिन अगर मैं एंड की बात करूं, एंड की अगर मैं बात करूं तो बच्चे एंड अपने आप में पैरेलल लेता है। जैसे मैं बोलता हूं सी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, तो बच्चे इसमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है जी। तो बट की जगह पे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको, वट की जगह पे कहीं ना कहीं बच्चे आपको यहाँ पे बेसिकली एंड का यूज करना चाहिए था। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला सवाल देखिए जी, अगला सवाल देखिए। अगला दे रखा है योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटर्न देम। चलिए जी बताइए जी। नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ भाई पेयर बनाया जाता है, बट अल्सो, बट का नहीं बनाया, बट अल्सो का पेयर बनाया। तो कहीं आपको अल्सो दिखाई दिया यहाँ पे, तो आपने बोला सर यहाँ पे तो कोई अल्सो का यूज नहीं किया गया, तो बच्चे इसी पार्ट में गलती है, ठीक है जी। तो सी पार्ट में आप टेक करो, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए मेरे भाई, अगला देखिए। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज asked to leave again. No sooner had he arrived than he was asked to leave again. बताइए जी which option would you like to take? तो बच्चे नो सूनर दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, नो सूनर। अगर ये नो सूनर दे रखा है तो भैया ई आर लगा रखा है, तो भैया देन ये वाला यूज नहीं करेंगे, THAN वाला देन का यूज करेंगे। तो बच्चे जो आपका एरर हुआ वो कहीं ना कहीं किस पार्ट में हुआ बच्चे, आपका जो एरर हुआ वो बेसिकली हुआ ए पार्ट अपना ये हो गया भैया, बी पार्ट ये हो गया। तो बी पार्ट में अपना एरर है, वी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब इससे आगे क्वेश्चन बच्चे अगले हम सेशन में डील करेंगे, ठीक है जी। इससे आगे के सेशन में इसके आगे क्वेश्चन हम अगले सेशन में डील करेंगे बच्चे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरा A to J बैच आ रहा है, ठीक है ना, A to Z बैच आ रहा बच्चे। इसके अंदर हम सारी चीजें कवर करेंगे, इसके अंदर हम सारी चीजें कवर करेंगे जो कि जल्दी ही आने वाला है, ठीक है जी। अगर आप किसी भी 2024 के कोई भी एग्जाम को टारगेट करते हैं, ठीक है ना, SSC का कोई भी एग्जाम आप टारगेट करते हैं, तो बच्चे ये बैच आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है जी। ये बैच आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। A to Z हर चीज को पढ़ाएंगे भाई, ग्रामर पढ़ाया जाएगा आपको, जैसे मैं पेड बैच में पढ़ाता हूँ उसी तरीके से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। तो बच्चे यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज। मैं मिलता हूं बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।